नमस्कार। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। आखिरकार तकरीबन 21 महीनों के बाद बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपने सर पर जो वो मुरेठा बांधते थे, वो भगवा मुरेठा, गेरुए रंग का मुरेठा, पगड़ी कई लोग कहते थे, उसे आज उन्होंने उतार दिया है। दरअसल अयोध्या पहुंचे थे आज सम्राट चौधरी और वहां जाकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी, बाल भी वहां पर मुंडवा लिया और अपनी पगड़ी को जो है प्रभु राम के चरणों में जो है उन्होंने समर्पित कर दिया। और फिर आज अयोध्या में सरयू नदी में उन्होंने डुबकी भी लगाई, कई मंदिरों का दौरा भी किया। और सम्राट चौधरी का दावा है कि उन्होंने जो प्रण लिया था तकरीबन 2 साल पहले, वो प्रण उनका क्योंकि पूरा हो चुका है और इसीलिए आज उन्होंने अयोध्या जाकर प्रभु राम के चरणों में अपनी पगड़ी जो है वो उतार दी है, वहां समर्पित कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में सम्राट चौधरी का वो प्रण पूरा हो गया है? दरअसल 2022 में जब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चले गए थे, उसके बाद सितंबर महीने में ही सम्राट चौधरी की माता जी का निधन हो गया था और उसके बाद उन्होंने पगड़ी पहनी थी, भगवा पगड़ी, और उसके बाद उसी पगड़ी को वो पहनते रहे और फिर उन्होंने एक तरीके से कसम खाई। कसम ये खाई कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटा नहीं देते हैं वो इस पगड़ी को नहीं उतारेंगे। और वो दिन था और आज का दिन था कि उन्होंने अपनी पगड़ी नहीं उतारी, लेकिन आज उन्होंने अयोध्या में ऐसा किया। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी जो है वो उतार दी? क्या नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया है? क्योंकि हकीकत तो यह है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या हुआ है ऐसा जो सम्राट चौधरी को अपनी पगड़ी जो है वो उतारनी पड़ी है। दरअसल सम्राट चौधरी ने दलील ये दी थी कि उन्होंने पगड़ी उतारने का वादा किया था, नीतीश कुमार को उनके पद से हटाने का वादा किया था। और इसी साल जनवरी में जब नीतीश कुमार दोबारा से कहें या फिर कहें कई बार पलटने के बाद एक बार और पलटी मारते हुए जब वो वापस से एनडीए में आ गए, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दिया अपने पद से और फिर मुख्यमंत्री की शपथ फिर से ले ली। तो इसी को जो कुछ घंटों का जो कह सकते हैं जो चेंज हुआ ना, कुछ जो बदलाव हुआ, जहां नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दिया और कुछ ही घंटों के अंदर फिर उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले ली, मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। इसी को अपनी नैतिक जीत बता रहे हैं सम्राट चौधरी कि मैंने देखिए नीतीश कुमार को उनके पद से हटा दिया और इसीलिए अब मैं अपनी पगड़ी जो है वो उतारूंगा। कि उन्होंने ऐलान कर दिया था उसी वक्त जब नीतीश कुमार वापस आए थे और फिर सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी और आखिरकार आज उन्होंने अयोध्या में जाकर अपनी पगड़ी उतार दी है। लेकिन हकीकत यही है कि नीतीश कुमार आज भी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जैसा प्रदर्शन इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है बीजेपी जेडीयू का और कहें तो एनडीए का, वैसा रहता है तो हो सकता है कि अगले 5 साल भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि यही सम्राट चौधरी हैं जिन्हें बिहार का योगी कहा जाता है। अपने कड़क और कड़े तेवर को लेकर जो उन्होंने एक छवि अपनी बनाई थी, वो भगवा पगड़ी पहनकर, उसको लेकर जो एक उनकी छवि बिहार में बिहार का योगी के रूप में, यानी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उसी के तर्ज पर उन्हें बिहार का योगी भी कहा जाता है। लेकिन अब ऐसे में ये सवाल हो रहे हैं कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और अब बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार आए हैं और केंद्र में नीतीश कुमार की मदद से सरकार चल रही है, तो यही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने ऐलान किया कि अगले साल का बिहार विधानसभा चुनाव भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, नीतीश कुमार अगर फिर से पलटते नहीं हैं, तो आप समझ जाइए कि बीजेपी और जेडीयू एक साथ अगर चुनाव लड़ती है तो फिर एक संभावना है
यानी कि तो हम सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं कि अगर चुनाव जीत जाते हैं बीजेपी और जेडीयू अगले साल, तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी सम्राट चौधरी का वो वादा क्या हुआ, जो वो कहते थे कि नीतीश कुमार को हटाए बिना वो पगड़ी नहीं उतारेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों के लिए उन्होंने हटाया और फिर उसको उन्होंने अपनी जीत मान ली और फिर आज पगड़ी उतार दी। लेकिन वो सच्चाई है कि मुख्यमंत्री आज भी नीतीश कुमार है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है। अगले साल बिहार विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी और जेडीयू जीत जाती है, एनडीए जीत जाती है, तो अगले 5 साल भी संभवतः हो सकता है कि नीतीश कुमार ही जो है मुख्यमंत्री रहे। तो ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर अभी बहुत कुछ जो है वो चर्चा चल रही है। क्या करेंगे सम्राट चौधरी? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में जो है वो बीजेपी अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बदल भी सकती है, इस तरीके की भी चर्चा है। क्योंकि देखिए, बीजेपी में जो नियम है, यानी कि उनका जो एक संविधान कह सकते हैं, उसमें है कि एक ही व्यक्ति 2 पद पर नहीं रह सकता है। लेकिन अभी फिलहाल डिप्टी सीएम है। नई सरकार जब बनी थी इस बार जनवरी में, तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन गए और साथ ही साथ अभी वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत जल्द उन्हें एक पद को त्यागना पड़ेगा। तो क्या वो डिप्टी सीएम के पद से हटेंगे या फिर वो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जो है उनको हटाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि शायद नीतीश कुमार ये नहीं चाहते हैं कि उनके अंडर में 2-2 डिप्टी सीएम रहें। इस तरीके की चर्चा जो है वो बिहार के राजनीतिक गलियारों में आजकल जो है वो सुनने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि 2-2 डिप्टी सीएम उनके नीचे जो है वो काम करें। वो केवल चाहते हैं कि एक ही डिप्टी सीएम अगर रहे तो बेहतर होगा। तो ऐसे में सवाल ये होता है कि क्या सम्राट चौधरी, जो इस वक्त 2 पद पर हैं, डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, इसमें से वो कौन सा पद त्यागेंगे? अगर वो डिप्टी सीएम के पद से उनको हटाया जाता है, तो ये भी हो सकता है कि अगले साल के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ये फैसला कर सकती है। क्योंकि देखिए, सम्राट चौधरी जो है वो कुशवाहा समाज से आते हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है कुशवाहा वोट बैंक जो है वो बीजेपी से काफी नाराज दिखा है और जो कुशवाहा वोट बैंक है वो बीजेपी से खिसक गया है। वो महागठबंधन की तरफ वो जो है वो वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर हुआ है और ये एक बड़ी चिंता का विषय है। शायद यही एक कारण ये था कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे कद्दावर नेता भी जो है वो अपने क्षेत्र में काराकाट में चुनाव हार गए। सम्राट चौधरी जब बीजेपी में आए थे, वहां से आरजेडी से वो बीजेपी में आए थे, तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक छवि बनाई। उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष भी जो है वो बना दिया गया था। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद वो उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव भी लड़ा गया। कुशवाहा समाज से आते हैं, तो ये भी कोशिश की जा रही थी कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना के कुर्मी कोयरी का जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश बीजेपी कर रही थी। लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है इस बार के लोकसभा चुनाव में होता नहीं दिखा है। कुशवाहा वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज होकर सरक गया है महागठबंधन की तरफ। और इसीलिए अब कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, या कहें इंडिया की तरफ से हो रही है, कि कुशवाहा वोट बैंक जो तकरीबन कहें 4% से कुछ ज्यादा है, उसको कैसे वापस अपने पास ले आया जाए। क्योंकि कुशवाहा या कुर्मी कोयरी जो है ये एक तरीके से परंपरागत रूप से बीजेपी का वोट बैंक इसको माना जाता था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में जो बदलाव हुए हैं, जो एक पैटर्न देखने को मिला है कि कुशवाहा समाज नाराज है बीजेपी से, उसके बाद अब संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है बीजेपी अगले साल के बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहे। क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। ऐसे में जब अभी बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को अब राज्यसभा भेज रही है, कल खबर आई कि अब उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के कोटे से जो है वो राज्यसभा भेजे जाएंगे। तो एक तरफ जहां बीजेपी कुशवाहा वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ भगवान सिंह कुशवाहा को भी जेडीयू जो है वो एमएलसी बना रही है। तो यानी जब कुशवाहा वोट बैंक इतना महत्वपूर्ण है बीजेपी और जेडीयू के लिए, तो ऐसे में सवाल है कि अगर सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बने रहने दिया जाए और अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाए,
तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका एक गलत मैसेज जाए। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को प्रमोट कर रही है, राज्यसभा भेज रही है, जेडीयू भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना रही है, वहीं अगर 2-4 दिनों के अंदर खबर आए कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है, तो ये गलत संदेश जो है वो जा सकता है कुशवाहा वोट बैंक को लेकर। और ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कोई परिवर्तन ना करना चाहे, और हो सकता है कि उन्हें यानी कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम के पद से ही जो है वो हटाया जाए और प्रदेश में जो बीजेपी की कमान है उन्हीं के हाथ में रहने दिया जाए, ताकि उन्हीं के नेतृत्व में, हम बिहार बीजेपी की बात कर रहे हैं, कि उन्हीं के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी बिहार में लड़े। इस तरीके के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी बहुत कुछ कहना जो है वो जल्दबाजी हो सकता है सम्राट चौधरी को लेकर। लेकिन सम्राट चौधरी, जिन्हें आप कहिए तो बिहार का योगी कहा जाता था, उन्होंने आज जो है एक तरीके से कहें तो अपनी पगड़ी जो है वो उतार दी है, और इसको लेकर विपक्ष ने हमला भी किया है सम्राट चौधरी पर। कि ऐसा तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया नहीं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने ही हुए हैं, लेकिन वो विपक्ष के जो है वो हमले कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि सम्राट चौधरी ने आज अपनी पगड़ी आखिरकार उतार दी है, और अब सम्राट चौधरी के अगले राजनीतिक मतलब कहें तो भविष्य क्या होगा। वो डिप्टी सीएम पे बने रहेंगे, या डिप्टी सीएम के पद से उनको हटाया जाएगा, या फिर बीजेपी के संविधान को फॉलो करते हुए क्या बीजेपी उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? इसको लेकर अब बिहार में जबरदस्त चर्चा जो है चल रही है कि आखिर सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी क्या फैसला करेगी। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।